तो क्या झारखंड की राजनीति में अब होने जा रहा है सबसे बड़ा उलटफेर? और क्या चंपई और सीता सोरेन की वापसी अब जेएमएम में होने जा रही है? और क्या झारखंड बीजेपी को बड़ा झटका अब लगने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, जब से शिबू सोरेन की तबीयत खराब है, काफ़ी समय से ये अटकलें चल रही हैं कि चंपई सोरेन हैं और सीता सोरेन हैं वो जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर ये आई है कि जब से बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की बात चली है और उसमें चंपई सोरेन का नाम नहीं है, तब से चंपई सोरेन ने हलचल मचा दी है और चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि अगर पद नहीं तो फिर मैं पार्टी में नहीं रोकूंगा। यानी आप समझ सकते हैं, अगर चंपई सोरेन बीजेपी छोड़ते हैं तो उनके पास ऑप्शन क्या है कि वो कांग्रेस में जाएंगे या फिर जेएमएम में वापसी करेंगे। देखिए, कांग्रेस में जाने की संभावना कोई भी ज़्यादा नहीं है और खुद कांग्रेस जो है गठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी बचती है, जेएमएम, जो उनकी पुरानी पार्टी है, पुराने साथी रहे हैं शिबू सोरेन के। और जब से शिबू सोरेन की तबीयत खराब है तब से इस बात की अटकलें तो लगाई जा रही हैं कि चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी जरूर करेंगे, अपने सहयोगी का हालचाल जरूर जानेंगे। और अगर शिबू सोरेन ने एक मर्तबा भी चंपई से वापसी के लिए कह दिया तो चंपई सोरेन के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो उनसे मना कर सके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ी थी तब भी शिबू सोरेन की तबीयत खराब थी और उन्होंने कहा था कि मुझे शिबू सोरेन से मिलने नहीं दिया गया, मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। अगर मेरी उनसे बातचीत हुई होती तो आज मुझे जेएमएम ना छोड़नी पड़ती। लेकिन अब क्या शिबू सोरेन से चंपई सोरेन की बात हो पाएगी? क्या चंपई सोरेन फरियाद लेकर शिबू सोरेन को पास पहुंचेंगे, उनको देखने के लिए जाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े नेता खुद, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, इंडिया गठबंधन के हों, एनडीए के हों, तमाम नेता शिबू सोरेन का हालचाल जानने जा रहे हैं। और रघुवर दास, जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है, वो खुद चंपई सोरेन तो नहीं गए, लेकिन वो खुद जो है हेमंत सोरेन से फोन पर हालचाल जान रहे हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द झारखंड की राजनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां सीता सोरेन की वापसी से एक तरफ परिवार एकजुट होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन की चचेरी बहन ने भी कुछ समय पहले कहा था कि सीता सोरेन की वापसी जेएमएम में होकर रहेगी। और ये देखा भी जा रहा है कि वो सीता सोरेन जो 2023 के जब से जेएमएम का साथ छोड़ा है, परिवार से भी उन्होंने दूरी बना ली थी। लेकिन भले ही जेएमएम में उनकी वापसी न हुई हो, लेकिन परिवार के सारे कार्यक्रमों में वो शामिल हो रही हैं। और परिवार के कार्यक्रमों में शामिल होना, उनके पैतृक गांव पहुंचना, ये इशारा कर रहा है कि सीता सोरेन कोई बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। वो शायद हेमंत सोरेन का इंतजार कर रही हैं कि कब ग्रीन सिग्नल मिले और वो जेएमएम के साथ में आ जाए। और क्योंकि शिबू सोरेन के रहते अगर ये सब कुछ हो गया तब तो ठीक है, लेकिन शिबू सोरेन के रहते अगर सीता सोरेन जेएमएम में नहीं आई तो फिर ये दूरियां खाइयों में तब्दील हो जाएंगी। इसलिए ये सबसे अच्छा, सबसे बेहतर मौका है कि सीता सोरेन अब जेएमएम में आ जाए। और यही सुनहरा मौका चंपई सोरेन के पास भी है, क्योंकि पुराने साथी शिबू सोरेन रहे हैं और शिबू सोरेन अगर कहते हैं तो ये मामला पूरा सुलझ जाएगा, कोई शिकायत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वापसी होगी। और अगर चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी करते हैं तो हेमंत सोरेन भी बड़ी जिम्मेदारी से उनको नवाजेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने इज्जत की है। हमेशा आप समझ सकते हैं कि खुद वो अपनी कुर्सी से इस्तीफा देकर चाहते तो किसी पारिवारिक सदस्य को सीएम बना सकते थे, लेकिन पारिवारिक सदस्यों से ज्यादा चंपई सोरेन पर भरोसा जताया गया। तो क्या वो भरोसा वापस लौटेगा? क्या चंपई और सीता की वापसी जेएमएम में होगी या फिर नहीं? ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।